बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एंड पीएमएस एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि जनरल एबिलिटी की हमारी सीरीज़ चल रही है और उसके हमारे नियरली 13 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर नई जो आने वाली वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मेरी कंट्रीब्यूशन आपको अच्छी लगी इसको शेयर कीजिएगा उन सीएसएस के एस्पिरेंट्स को जिनका एबिलिटी के पोर्शन का या जनरल साइंस के पोर्शन का इशू है, उनको ये लिंक भेज दीजिएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह के क्वेश्चन सीएसएस के अंदर पूछे जाते हैं और आपने उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है। आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक भी आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और आप प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस का बहुत मेजर रोल होता है सीएसएस के अंदर, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस जो है आपके जहां पे आपके 3 नंबर आने होते हैं वहां के ये 8 नंबर आपको दे सकती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर आप प्रैक्टिस किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन नहीं कर सकते और एलोकेशन में रह जाते हैं। आप सुनते होंगे कि 300 लोग जो है ना रेकमेंड हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 250 लोग एलोकेट हुए हैं। तो यही वजह होती है उनके मार्क्स कम होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एलोकेशन क्या होती है, रह जाती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एबिलिटी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एबिलिटी का पोर्शन मोस्टली जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स होते हैं उनका वीक होता है, लिहाजा आप इन पे बहुत ज्यादा फोकस करें, इनको इनकी प्रैक्टिस करें, इनको सीखें। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फौरन पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड टाइमली करूंगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो इसका मतलब है आपके 5 नंबर पूरे हैं। तो चलते हैं स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कहते हैं आ मैन बाय 5 किलोग्राम ऑफ मीट। कितना? 5 किलोग्राम। अब हर किलोग्राम की कीमत कितनी है? 500 रुपए। मीन्स के 500 रुपीज जो है ना इसकी जो कॉस्ट है पर किलोग्राम की वो 500 रुपए। अब देखो वो कहता है कि वो इंसान जो बंदा उस गोश्त को खरीदता है 5 किलोग्राम को 500 पर किलो के हिसाब से वो 6% कंजम्पशन टैक्स देता है। तो वो इसकी टोटल कॉस्ट पूछ रहा है कितने की? 5 किलोग्राम की वो टोटल कॉस्ट आपसे पूछ रहा है विद द एडिशन ऑफ 6% कंजम्पशन टैक्स। अब द कॉस्ट ऑफ मीट पर केजी कितना है? 500 रुपीज। अब पर किलो पर केजी कंजम्पशन टैक्स वो है 6%। आपको पता है कि जो 6% होता है वो होता है 6/100। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.06। अब देखो 6%, 500 का 6% है, मतलब पर किलो पे अगर 6% आप देते हैं कंजम्पशन टैक्स। अब जब इससे इसको काट दें कितना बचता है? ये 30 आता है। अब 30 को जब 500 के अंदर आप ऐड कराते हैं तो टोटल पर किलोग्राम जो मीट की पर केजी जो उसकी वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है पर केजी वो है 530 रुपए। अब टोटल जो मीट है वो कितना है? टोटल मीट वो है 5 केजी। अब जो 5 को मल्टीप्लाई कराते हैं 530 के साथ तो क्या आता है? 2600। तो टोटल जो कॉस्ट है मीट की वो है 2610 रुपए। ये इसकी कॉस्ट है। अब देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने स्टेटमेंट को समझना है, आपको मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो हैं वो मैंने किस तरह सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि परसेंटेज का था, वो भी आप उसको किस अंदाज से किस तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा ना वो आपने उसको 100 से डिवाइड कर देना है और उसके बाद जो वैल्यू दी होगी आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखें 30 आता है। अब अगर
अगर मैं टोटल 500 पर किलोग्राम थी और 5 किलो जो है ना मीट था, अभी कितना आता है 2500 आता है। कितना आता है 2500। अब मैं 2500 पे अगर 6% कराऊं, 6%, अब देखिए ये इससे कैंसल आउट हो गया और यहाँ 25 के साथ मैं 6 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 30 आएगा 150। अब देखो 150 जो है ना 150 ये टोटल इसका कंजम्पशन टैक्स है। अब जब मैं 2500 में 150 को ऐड कराऊंगा तो क्या आता है 2650। 2650 है टोटल इसका आंसर 2650। सॉरी टाइम मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ मान लिख दिया। तो ये है 2650 की टोटल कॉस्ट। आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा दो मेथड बताने का मकसद ये था कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपके दिमाग में क्लैरिटी है और किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकें और आपके 5/5 मार्क्स होंगे, आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता। अब देखो इस क्वेश्चन का 40 मार्क्स का ये आपको बहुत बड़ा एज है, आपको पूरे नंबर इजीली मिल सकते हैं, लेकिन आप इस पे एफर्ट नहीं करते और आप नंबर लूज कर जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 14 के अंदर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात, 15 के अंदर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह नए जज्बे के साथ, नए इमोशंस के साथ आपके साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।